नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन भारत नहीं आना चाहता। उसे डर है कि भारत में जेल के अंदर भी डी कंपनी के लोग उस पर हमला कर सकते हैं। छोटा राजन भारत की बजाय जिम्बाब्वे जाना चाहता है, जहां वो कई सालों तक रहा है। ये बात छोटा राजन ने पूछताछ के दौरान बाली के उस सीआईडी अफसर से कही, जिसने उसे रविवार दोपहर को बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा था। तो आइए बाली के उसी सीआईडी अफसर से सुनते हैं छोटा राजन की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। He said to me that if I can help him, he want to go to Zimbabwe again. यह है मेजर रिनहट, चीफ सीआईडी अफसर बाली। यही वो मेजर है जिन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को रविवार की दोपहर बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। यही वो सीआईडी अफसर हैं जो पिछले 2 दिनों से राजन से पूछताछ कर रहे हैं। और यही वो अफसर हैं जिनसे राजन ने कहा कि वो इंडिया जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां उसे अपनी जान का खतरा है। इन्हीं मेजर रिनहट से छोटा राजन ने गुजारिश की कि वो किसी तरह उसे बाली से जिम्बाब्वे जाने में मदद कर दे। He said to me that if I can help him, he want to go to Zimbabwe again. I said to him, why don't you go back to India, because your family there and then your friends. But he said he don't want go back to India. Why? What did he say? I think he's scared. छोटा राजन को किस तरह मेजर रिनहट ने पहचाना और उसे कैसे गिरफ्तार किया, ये कहानी उनसे आप सुने। उससे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए। बाली में सीआईडी का यही वो दफ्तर है जहां छोटा राजन को 2 दिन तक रखा गया। मेरे पीछे है दिनप्रसाद पुलिस स्टेशन, जहां छोटा राजन को गिरफ्तार करने के बाद लाया गया था। सबसे पहले छोटा राजन को जब मेजर रिनहट ने पूछताछ के लिए एयरपोर्ट पर रोका, तब उस समय वो इंतजार कर रहा था कि छोटा राजन है, जिसके पासपोर्ट पे नाम कुछ और था, जिसके चलते उससे गहन पूछताछ की गई। और फिर आखिर में जब उन्होंने फोटोग्राफ दिखाया छोटा राजन को, तो आखिर में वो मान गए कि वही ये शख्स है। उसके बाद उसको यहाँ दिनप्रसाद पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहाँ पर रखा गया उसको, और फिर यहाँ से एक दूसरी जगह ले जाया गया है। इसी दफ्तर में मेजर रिनहट ने छोटा राजन से लंबी पूछताछ की। इसके बाद जैसे ही पता चला कि छोटा राजन डी कंपनी के निशाने पर है और उस पर हमला हो सकता है, राजन को फौरन यहां से निकालकर बाली रीजन पुलिस दफ्तर में शिफ्ट कर दिया गया, जहां इस वक्त वो कड़ी निगरानी में रह रहा है। He is now in Bali Region Police. The higher office from my office. Right. And think is in a good condition. I think because Indonesian police will take care about him. मेजर रिनहट के मुताबिक रविवार यानी 25 अक्टूबर की दोपहर को उन्हें इंटरपोल के जरिए ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस से एक पासपोर्ट नंबर मिला था और कहा गया था कि उस शख्स को एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया जाए, क्योंकि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है। The Interpol of Indonesia, from the Interpol of Australia, there is suspect named Mohan Kumar as the passport number G9273860. And then we go to the Ngurah Rai Airport because the suspect was there, and then we arrest the suspect. The name is Mohan Kumar. मेजर के मुताबिक पासपोर्ट नंबर तो मिल गया, पर उस पर नाम दूसरा लिखा था, लेकिन फोटो वही था जो रेड कॉर्नर नोटिस में लगा था। We identify him with the photo that Interpol of Indonesia give us and the red notice. When the first we look at the guy, he is the same like the red notice, but the name is not
same like as the red notice. The name in the passport is Mohan Kumar, but in the red notice is Rajadip Sadasiv. Right. Rajendra Sadasiv. Yes. फोटो मिलते ही मेजर ने जब छोटा राजन को हिरासत में ले लिया, तब बहुत देर की पूछताछ के बाद आखिरकार राजन ने मान लिया कि वही वो शख्स है। I took him the photo. Photograph. This is your photograph, I say, Yes. and he say, yes, this is my photograph, like that. लेकिन अभी तक बाली पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को उसने पकड़ा है वो कितना बड़ा और खतरनाक डॉन है। इसका एहसास तब हुआ जब छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर इंटरपोल को दी गई। इंटरपोल के जरिए जैसे ही ये खबर जकार्ता में भारतीय दूतावास और फिर दिल्ली में सीबीआई को मिली, हड़कंप मच गया। उधर राजन लगातार मेजर के साथ था और उससे पूछताछ जारी थी। इसके बाद पूछताछ में छोटा राजन अपने परिवार, पेशे, गैंग, डर सबके बारे में बताता है, पूरी तफसील से, इन्हीं सीआईडी अफसर से, पर सब झूठ। आतिर खान, बाली, आज तक। बाली की सीआईडी टीम पिछले 2 दिनों से छोटा राजन से लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के दौरान छोटा राजन ने कई बातें बताई। अपने माँ बाप, पत्नी के बारे में भी उसने बोला, मगर वो डी कंपनी या दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। बाली पुलिस की माने तो कानूनन 20 दिनों के अंदर अंदर छोटा राजन को भारत डिपोर्ट करना जरूरी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो उससे पहले भी भारत लाया जा सकता है। बाली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद से ही छोटा राजन ने अपनी असली पहचान और कहानी दोनों छुपाने की आखिरी वक्त तक कोशिश की। उसने बाली सीआईडी को बताया कि उसके माँ बाप और पत्नी सभी की मौत हो चुकी है, इसीलिए वो दुनिया भर में घूमता रहता है और इसी मकसद से बाली आया है। He said that her mother and his mother and his father is died, and also his wife is died. So he traveled around the world. छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद इंटरपोल के जरिए जब बाली सीआईडी को पता चला कि राजन के पीछे डी कंपनी हाथ धोकर पड़ी है और इस बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने डी कंपनी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। अलबत्ता ये जरूर कहा कि इंडिया में उसका अपना गैंग है। When we interrogate him, he tell that he have been joined to a gang in India, a gang like that. पूछताछ में राजन ने यह भी खुलासा किया कि वो पिछले 7 साल से सिडनी में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद छोटा राजन ने बाली से जिम्बाब्वे जाने के लिए सीआईडी अफसर से मदद भी मांगी। He said to me that if I can help him, he want to go to Zimbabwe again. I said to him, why don't you go back to India, because your family there and then your friends. But he said he don't want go back to India. Why? What did he say? I think he's scared. पूछताछ में राजन रेड कॉर्नर नोटिस में दर्ज अपने गुनाहों के बारे में लगातार झूठ बोलता रहा। वो यही कहता रहा कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है, मगर इसके साथ साथ वो ये भी कहता रहा कि उसे इंडिया मत भेजो, वहां खतरा है। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को बाली सीआईडी के सीनियर अफसरों के साथ साथ बाली में मौजूद इंटरपोल ने भी राजन से पूछताछ की। इस बात की भी जांच की गई कि छोटा राजन का इंडोनेशिया में तो कोई क्राइम कनेक्शन नहीं है। अगर इंडोनेशिया में छोटा राजन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता तो फिर उसे भारत लाने के लिए सीबीआई को प्रत्यर्पण संधि की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। ऐसी सूरत में उसे सीधे भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भारतीय नागरिक है। ऐसे किसी भी केस में कोई भी देश 20 दिन से ज्यादा किसी को रोक कर नहीं रख सकता। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद अगले 20 दिनों के अंदर यानी 15 नवंबर से पहले इंडोनेशिया को उसे भारत डिपोर्ट करना ही होगा। The day of the arrest is about 20 days. So before 20 days he have go back to the India.
इस बीच खबर यह भी है कि सीबीआई और मुंबई पुलिस की एक टीम छोटा राजन को भारत लाने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में डेरा डाले हैं। आतिर खान, बाली, आज तक। क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को 17 अक्टूबर को ही छोटा राजन के सिडनी से बाली जाने की खबर मिल चुकी थी? क्या जनरल वीके सिंह 22 अक्टूबर को छोटा राजन के लिए ही जकार्ता गए थे? और क्या छोटा राजन और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच कोई डील हुई है और उसी डील के तहत राजन भारत आ रहा है? छोटा राजन की गिरफ्तारी भले ही 25 अक्टूबर को हुई हो, पर दिल्ली को उसके बारे में हफ्ता भर पहले से ही पूरी खबर थी। इसीलिए यहां सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या छोटा राजन गिरफ्तार किया गया है या उसने खुद ही सरेंडर किया है, वो भी अपनी मर्जी से। दरअसल छोटा राजन की गिरफ्तारी 25 अक्टूबर यानी रविवार की दोपहर को दिखाई जा रही है, पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हलचल 22 अक्टूबर यानी गुरुवार से ही शुरू हो गई थी। सूत्रों की माने तो जनरल वीके सिंह, उनके ओएसडी, रॉ, आईबी और सीबीआई के कुल 8 टॉप अफसरों की एक टीम 22 अक्टूबर की रात को दिल्ली से जकार्ता के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद 23 अक्टूबर यानी शुक्रवार को दिन भर इंडोनेशिया की सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के साथ इनकी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद शनिवार को ऑपरेशन की शुरुआत हुई और फिर छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद ही जनरल वीके सिंह जकार्ता से दिल्ली लौटे। सूत्रों की माने तो भारतीय एजेंसियों के पास छोटा राजन की पूरी खबर 17 अक्टूबर से ही थी। इसी के बाद सारा ऑपरेशन शुरू हुआ। खुफिया एजेंसी रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी को बीच छुट्टी से वापस बुलाया गया ताकि वो ऑपरेशन की अगुवाई कर सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल खुद भी बाकी तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क में थे और पूरे ऑपरेशन से जुड़े रहे। मनजीत सिंह नेगी के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। छोटा राजन गैंग तो कब का खत्म हो चुका है। ये तो बस मीडिया है जिसने राजन को जिंदा रखा हुआ। ये बात कोई और नहीं बल्कि कभी छोटा राजन का खास रहा विजय शेट्टी कह रहा है, जिससे बात की हमारे सहयोगी आरिस चंद्रा ने। इसका मतलब ये कि राजन गैंग करीब करीब खत्म हो गया, ऐसा कहना है? राजन गैंग पहले खत्म हो चुका था। खाली पेपर में मीडिया वाले ने उसको जिंदा रखे थे। गैंग में है ही कौन? ऑस्ट्रेलिया में एक खबर आई थी कि उसको अटैक किया था शकील ने, क्या सही है? नहीं, ये जितना तक मेरा जानकारी है तो 100% गलत है। वो राजन तो लोग ने खुद ही मीडिया में अफवाह फैलाता है कि वो अपना ज्ञान को जिंदा रखने के लिए। जब भी राजन को ऊपर दाऊद ने अटैक किया, छोटा शकील ने अटैक किया तो पब्लिक पढ़ती है, मीडिया वालों को भी ये खबर मिल जाता है और पब्लिक को भी इंटरेस्ट रहता है चीज पढ़ने के लिए। राजन के एक नाम हाईलाइट में रह जाता है, समझ गया ना बात को? जैसे रवि पुजारी टायर में या किसी का घर का हवा में फायरिंग करके बोलते हैं मैं रवि पुजारी हूँ, ऐसे ये इन लोग का काम रहता है पेपर में मीडिया में नाम अपना बरकरार रखने के लिए। बाकी करते तो कुछ ही नहीं है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।